ना भाई लोग कि एक बात आप लोगों ने अपने दादा दादी या नाना नानी से ये बात सुनी होगी कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत किया करते थे। ये बात आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती होगी क्योंकि इस समय पर ऐसा कुछ होता नहीं है। देखा जाए तो ये ज्यादा चीज लौटे करते थे, इसके लिए वो टूटे भी जाते थे। वो टाइम था 2012 में, जैसे ये लोग बैठ के बातचीत किया करते थे ना, तो उसी चीज को आज के समय पर पॉडकास्ट नाम दे दिया गया। पॉडकास्ट माने तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी जानकारी होती है, या तो वो इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको जानकारी है तो वो बताने आए हैं, लोगों को नॉलेज देने आए, तो इस चीज को लेकर बात करते हैं। कुछ ऐसे नल्ले बेरोजगार लोग हैं जिनको किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो बैठ गए हैं कैमरा और माइक लेकर। वैसा कुछ लोग भूतों की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमको किसके लिए बात करनी है, बात करे चलाएं फालतू की बातें जिस पर कोई बात नहीं होती है कि बात किया जाए। वैसा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आप लोगों को ये नहीं लगता होगा कि गांवों में भी पॉडकास्ट चलता है, पता है लोगों को नहीं पता होगा। एक पॉडकास्ट होता है, वो भी हगते जाते बैठे हुए लोगों के साथ। भाई साहब ऐसा पॉडकास्ट वो होता है जिसमें दुनिया भर की पॉलिटिक्स वाली बातें, घर की बातें, सब कुछ हो जाती है, लेकिन भाई साहब आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आप अगर रिकॉर्ड करने बैठेंगे तो आपका वहाँ पर तस्वीर दिख जाएगी, इसलिए इंसान रिकॉर्ड नहीं करता। लेकिन सबसे परफेक्टली पॉडकास्ट देखा जाए तो यही जगह पर होता है। और कुछ ऐसे नल्ले बेरोजगार जो पॉडकास्टर हैं जिनको तनिक भी नॉलेज नहीं है और वो फालतू की बातें करने लगे हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, उन पर थोड़ी सी ध्यान देते हैं। देखो पहले इन पर क्या बकैती काट रखी है लोगों ने। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। मॉम डैड प्लेट अलग मैंने कहा हां ओह नो ही गॉट सो अपसेट, ही गॉट लिसन उसका स्कूल बैग था, स्कूल बैग से उसने सारे बुक्स निकाले, पाउच निकाला, बैग में क्या भरा, चॉकलेट्स भरे, रियल का जूस भरा, आईपैड भरा, चार्जर भी नहीं डाला, ठीक है, अपने पिगी बैंक से 20 रुपए का नोट निकाला। भाई कितनी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि हमें किस जगह पर हंसना था, ये समझ में ही नहीं आया मुझे। ये बात ही नहीं समझ में आई कि ये लोग कैमरा तो उठाकर बैठ चुके हैं, लेकिन इनके पास ये नहीं है, टॉपिक नहीं है कि हम किस चीज पर बात करें। तो ये दीदी उठ के बैठती हैं और कहती है कि आज हम नया टॉपिक लेकर आए, अपने भाई के बारे में बताएं। भाई साहब हर लड़की के दिमाग में ये चीज चलती है और वो हंसी करती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर कैमरे में बकैती चल रही है। भाई साहब इनके पास कोई वेरिएशन नहीं है पॉडकास्ट करने के लिए, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई साहब ये बातचीत करने में लगे। ये दीदी ऐसे हंसने में लगी है जैसे कि बहुत बड़ी बात करती गई हो। भाई साहब ये सब नॉर्मल बातें हैं और इन लोगों ने इसका पॉडकास्ट का नाम दे दिया। हंसना तो आ नहीं रहा है मुझे, लेकिन गुस्सा जरूर आ रहा है कि इन लोगों को देखना पड़ रहा है पॉडकास्ट के नाम पर। भाई साहब हंस तो पा नहीं रहा हूँ, रो ही लेता हूँ इनको देखकर, क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या इनको देखकर। भाई मैं तो एक बात बताना भूल ही गया कि ये जो पॉडकास्टर होते हैं ना, इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन भाई साहब एक ऐसे पॉडकास्टर की बात करने वाला हूँ, अरे भाई मैं उसका नाम नहीं ले सकता, आप लोग गूगल कर लेना। अरे नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा, आप पहले उनका नाम है अभिषेक कर, जो हर एक वीडियो में इसी डायलॉग का यूज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। तो इनके नाम को ना लेते हुए इनका वीडियो निकाल देखो पहले। अनिल अंबानी वाज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। ओके अंबानी के घर पे आपको क्या लगता है अंबानी कितने पावरफुल है? आप खुद सोचो अंबानी से। अरे यार इस भाई ने ऐसे वो किया है कि जैसे कुछ नई बातें जान गया वो, इसको कुछ नई बातें नॉलेज में आ गई हूँ। ये बात हर किसी को पता है कि ये अंबानी लोगों का अलग ही रुतबा चलता है। भाई साहब इनका कहना है कि वो अलग पावरफुल है या बॉलीवुड वालों को डांस करा सकते हैं। भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो तुम्हारे इस टगले में बाल भी उगवा सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है। भाई साहब इनकी कम दिमाग हो रखा है, ये चीजें सबको पता है, इसमें तुमने क्या हमें नई चीज बता दी है। भाई साहब इनके शॉर्ट वीडियो को देखा जाए तो मिलियन में व्यूज गए, घंटा कोई बात नहीं करिए, हर किसी को इस बारे में जानकारी है कि ऐसा है और ऐसा देखने को मिलता है। अगर वो चाहे तो तुमको चड्डी दबा के भी नचा सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे क्योंकि तुम्हारी बातें इतनी खराब है कि उनको पता है कि तुम डांस भी सही नहीं कर पाओगे। विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनकी तरफ से आया था मेरे को। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ सोच। नाम नहीं बताऊंगा, नाम विवाद हो जाएगा। भाई मुझे भी नहीं जानता तुम्हारा नाम और उस बारे में जानकारी लेना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं भी नाम नहीं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। भाई आगे बढ़ो यार थोड़ा सा, कि एक ही चीज में अटके रहोगे, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। कौन जानना चाहता नाम? कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारी बेकार सी बातों को। भाई साहब नाम मत बताओ, आगे बढ़ो। मैं आपको एक सच्ची बात इधर बताता हूँ, यूथ को बुरा लगे तो लेकिन ये सच्ची बात है। 95% इंजीनियर्स हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल है। क्यों? क्योंकि तुमने रट्टा मार के जैसे तैसे करके पेपर निकाली है। मेरे बिन वाले मोगली, पहले ये बताओ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रखा है कि तुम कम दिमाग हो रखते हैं? सही में कम दिमाग हो रखते हैं। भाई साहब ये अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं। क्या ट्रेडर? अच्छा भाई साहब जिसको तुम बताने में लगे हो इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं, उतना अगर तुम पढ़ लेते तो बुद्धि आ जाती। भाई साहब बुद्धि आ जाती तुम्हारे अंदर। जिसको तुम बोल रहे हो कि रट्टा मार के बैठे, भाई साहब 24 घंटे 48 घंटे पढ़ना पड़ता है। तुम्हारी तरह माइक लेकर बैठना नहीं होता है। जो तुम बैठ गए हो माइक लेकर ये सोच रहे हो कि हम कुछ भी बोल देंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है, हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये बात सही नहीं। तुम बोल रहे हो कि सब रट्टा मार बैठे, रट्टा मार कोई नहीं बैठा यहाँ पर, सबको तैयार करना। भाई 48 घंटे लौटे पड़ रहे तो वो बेवकूफ नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो बैठे हुए हैं तो वो नहीं चाहते कि उनकी नौकरी लगे। भाई तुम कम दिमाग कम बुद्धि वाले इंसान हो, इसलिए फालतू की बातें कर रहे हो, माइक लेकर बैठ गए। ओवर थिंकिंग या लेजीनेस 100% उन लोगों का जो बेड होता है ना जिसपे वो सोते हैं उसके नीचे स्टोरेज होती है। आजकल हर बेड के नीचे स्टोरेज है।
स्टोरेज मतलब नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो आप और उसके ऊपर भाई साहब अब समझ में आया कि मेरा दोस्त इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहा। साला नीचे बेड के नीचे अपनी तकिया लगा के रख देता है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, इसलिए भाई साहब को सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अच्छा बेटे भाई इनका दिमाग खराब हो चुका। भाई वो स्टोर इसलिए दिया होता है कि इंसान अपने जो कपड़े हैं, जो चीजें ऐसी वैसी फैली पड़ी रहती है उसको रख सके। भाई साहब इनका कहना है कि कोई नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करा रहा है। भाई इनकी इतनी दिमाग खराब हो चुका है इन लोगों का, कुछ भी बोल रहे हैं। भाई साहब ये गधे की टट्टी सुनकर बैठे हुए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है क्या बोल रहे हैं। भाई कुछ भी बके डाल रहे हैं। भाई साहब कुछ सोच लिया करो जो हम बोल रहे हैं। भाई साहब ये तंत्र विद्या के पीछे इतना पड़ चुके हैं कि इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। भाई ये बोल रहे हैं कि जो आप बेड के नीचे स्टोर में कुछ भी रख देते हो, कोई भी सामान रख देते हो, तो आप एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करा रहे हो। कुछ नहीं है भाई, ये फालतू की बातें मत समझाओ लोगों को। दुनिया में लोगों से दो चीजें चाहिए और वो दो चीजें क्या है, वो एक बच्चे को बताएंगे वो दो चीजें क्या है। तो हमें तो एक ही पता है जो चाहिए। तो वो एक के साथ साथ आप ये भी मान लो कि आजकल वैसे आजकल 3 रीजन भी चल रहे हैं। वो एक तो कंपलसरी है, वो एक तो कंपलसरी है। हम किसी बात कर रहे हैं यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते यार ऑब्वियसली सेक्स। हैं। फ्री में भाई साहब जैसे तुम मुस्कुराया है ना मेरे भाई, मैं भी यार हिट के वीडियो देखे हैं, लेकिन भाई साहब ये लोग कभी कभी कम दिमाग वाली हरकतें कर देते हैं। भाई साहब एक चीज देखी गई है भाई साहब, बिल्कुल ऑब्जर्व करके बैठना तुम लोग कि पॉडकास्टर लोग ये आजकल सेक्स की बातें ज्यादा करते हैं। भाई साहब हर कहीं एक वीडियो में दिख जाएगा कि इस बारे में, भाई इस बारे में ज्यादा जानकारी मत दो, तुम्हें नहीं जरूरत है लोगों की। लोग जानते हैं, उनको पता है इस चीज के बारे में, लेकिन भाई साहब जहाँ देखो 4 पॉडकास्ट खोलो तो वहां पर 5वें में ये इस बात टॉपिक पर बात होने लगती है। भाई साहब किसी मेन टॉपिक पर बात करो यार, ये अलग ही मौज काटने में लगे। भाई रियल हिट वालों यार, भाई तुम लोग एक बात समझो, तुम दूसरी चीजें दूसरे टॉपिक पे यार बात कर लो यार। तुम लोग यार दूसरी चीज पर बात नहीं कर रहे, बस एक ही टॉपिक को लेकर बैठ जाते हैं यार ये लोग, बस एक ही चीज करे रहेंगे। भाई कुछ दूसरा लेकर आओ, दूसरा दिमाग चलाओ। भाई साहब ये कुछ भी एक चीज पर लेकर बैठ गए, बस ये बातें, वो फालतू की बातें, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। I feel like, you know what it is? I feel like I baby everyone. It's come from you because I baby you so much. Every morning it's like my cookie, like I'm traumatized. It's भाई साहब एक चीज तो प्रॉपर देखने को मिल रही है कि भाई साहब उनको, कुछ लड़कियों को ये बात प्रॉपर पता चल गई है कि वो बस क्यूट लगने लगेंगी या फिर धीरे धीरे बोलेंगी, या तो ऐसी फालतू की बातें जो लोगों को तनिक भी समझ में ना आए वो बोलेंगी, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से पॉडकास्टिंग की दुनिया में कदम रख सकती है। भाई साहब इनको ये नहीं लगता है कि हम किस नॉलेज पर बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है भाई साहब, कुछ भी जानकारी नहीं है। इनको ये लगता है कि ये कुछ भी बात करें। भाई साहब इनका दिमाग खराब हो चुका है, ये बात क्या कर रहे हैं लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। भाई साहब ये समझ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस टॉपिक पर बात कर रही है। जब कोई टॉपिक हो तब तो बात कोई हो। पॉडकास्ट वो होता है जिसमें इंसान किसी टॉपिक पर बात करता है या किसी को नॉलेज देता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ बकैती चल रही है। I think. Okay, I'm listening. It's just I think when we surround. Okay, stop that. I'm sorry. When we surround ourselves with people. Wait. When we surround ourselves with people. Wait. यार मैं छोड़ रहा हूँ यार, सही में ये YouTube छोड़ रहा हूँ, दिमाग खराब हो चुका है यार इन लोगों को देखकर। भाई एडिटिंग नाम की भी कुछ चीज होती है यार, इन लोगों को न्यूज़ के बारे में जानकारी ही नहीं। भाई एडिट कर लेते हैं यार, ये सब बकैती करने लगे या वो करने लगे, ये सब मुझे नहीं देखना है। आई डोंट लाइक इट यार। भाई मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सब चीजें देखकर। भाई ये पॉडकास्ट है, घंटा पॉडकास्ट है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर बैठ के बस ही चल रहा है। इसको देखकर भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस चीज पर बात हो रही है। भाई साहब ये क्या बात करना चाहते हो आप लोग, क्या बताना चाहते हो? बताना हो तो बताओ, नहीं तो निकलो यहाँ से। भाई साहब लोग, इन लड़कियों को लग रहा है कि हम क्यूट बना दिखाएंगे या बकैती करेंगे, कुछ भी करेंगे लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लग रहा है भाई, मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। Looking for something casual. You up for that? No fucking way. You do not come to me and say like that. Yeah, I will not have it unless I'm also looking for something casual. I'm never looking for something casual. I'm never gonna look for something casual. You are the serious girlfriend I only love being in relationships, and I only like bad. I only like the baddest bitch out there. भाई साहब एक बात तो समझ नहीं आती कि आज की जनरेशन सही में कैन डू जनरेशन है। मोदी जी सही कहते हैं। कौन सी जनरेशन है मोदी जी? कैन डू जनरेशन है। हाँ यही वाली जनरेशन। भाई साहब इन लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजी में अगर हम करियाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब Daddy. It shouldn't be that like daddy. Daddy. I think it should be like daddy. Oh, you're talking about a guy. I would never call a guy daddy, please. No, that is so wrong. I mean, I would. यार सही में
I feel like I've just lived with people who just used to joke about each other, and that was really okay. And it wasn't even joking; it was straight up disrespecting each other. I don't think they even know what boundaries are. Exactly. And you know what's sad? Most of the people out there think that this is what having friends is. Oh my god, तो मुझे भाई साहब